कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये स्क्रीन पर आप लोग कमेंट देखें, एक भाई ने कल मैसेज किया है कि मेरी कंपनी मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही, कंपनी ने मेरे से 500 दिरहम भी ले लिए और अभी वीज़ा भी कैंसिल नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात, अगर कोई कंपनी जिसमें आप लोग काम करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, 2 साल आपके वीज़े के पूरे हो चुके हैं, आप वीज़ा रीन्यू नहीं करना चाहते, आप कंपनी को 1 या 2 महीने पहले बताएं कि मैं वीज़ा रीन्यू नहीं करना चाहता, आप लोग मेरा वीज़ा रीन्यू ना करें, जब मेरा वीज़ा एंड हो जाए तो मेरा वीज़ा कैंसिल कर दें, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, मुझे किसी जगह पे और जॉब करनी है या वट एवर वट यू वांट। आप लाजिम 1 या 2 महीने पहले कंपनी को बताएं, कम अज़ कम 1 महीना, ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। हर जगह में कंपनी गलत नहीं होती, बाज़ औक़ात लोगों की उंगलियों पे लग के लोग ये भी करते हैं कि अगर आपकी जॉब अच्छी है, कोई बंदा आपसे हसद करता है, आपसे जलता है, तो वो आपको बोलेगा कि मेरी कंपनी में आ जाओ या फलां जगह पे जॉब है, आओ मैं तुम्हें वो लगवा देता हूँ, ये तो जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं, ये बिल्कुल बेकार जॉब है जिस पे तुम कर रहे हो काम, यहाँ पे तुम्हारी सैलरी भी थोड़ी है, वीज़े के पैसे भी ले रहे हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। वो लोग आपको हवा में उठाएंगे और आप लोग उनकी बातों में आकर अपना वीज़ा कैंसिल करने में लग जाएंगे। जैसे ही आप लोग वीज़ा कैंसिल कर देंगे उनकी बातों में आकर, तो बाद में वही लोग आपको घास भी नहीं डालेंगे। इसी तरह कभी भी परदेश में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी जब तक आप लोगों का किसी अगली कंपनी में अच्छी तरह कंफर्मेशन ना हो जाए, आपकी बातचीत ना हो उनके साथ। कभी भी लोगों की बातों में आकर अपनी जॉब छोड़नी नहीं है, बिला वजह अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करना, पहली बात। और जब भी आप लोगों ने किसी कंपनी से काम छोड़ना है, कम से कम 1 महीना पहले उनको बताएं, ये आपका फ़र्ज़ है। जब आपका नया वीज़ा लगता है किसी कंपनी में, तो मिनिमम 6 महीने आप लोगों ने लाजमी उस कंपनी में काम करना है, ये गवर्नमेंट की शर्त है। 6 महीने आपने लाजमी काम करना है, उसके बाद आप लोग काम छोड़ सकते हैं। अगर आपको वो कंपनी पसंद नहीं है या आपको किसी और जगह अच्छी जॉब मिल रही है तो आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन एक मेरी नसीहत याद रखें, जब तक अगली जगह पर पक्की बात ना हो तब तक अपनी जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सब्र करें, अच्छी जगह की तलाशी करें, अच्छी ऑप्शन को ढूंढें, जब आपको कंफर्म ऑप्शन मिल जाए तब अपनी जॉब छोड़ें। अभी ये बंदा बोल रहा है कि मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला, ये उसने मुझे नहीं बताया मैसेज में, बस ये बोला है कि मेरी कंपनी कैंसिल नहीं कर रही, मेरे से 500 दिरहम भी ले रही हैं, लेकिन मेरी कंपनी मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही, मैं अब क्या करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाईजान आपने ये नहीं बताया कि आप कंपनी में कब से काम कर रहे हैं और कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, 2 साल का था, 2 साल ख़त्म हो चुके हैं और आपने बोला मेरा वीज़ा कैंसिल कर दें, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, पहली बात तो ये कंपनी का हक नहीं है कि आपसे 500 दिरहम ले। अगर वो आपका वीज़ा कैंसिल करने के आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप तहसील में जाएं, टाइपिंग सेंटर में जाएं, किसी भी जगह जाकर कंप्लेन कर दें कंपनी के ऊपर, आपकी कंप्लेन पर अमल किया जाएगा और आपका जो हक है वो आपको लेकर दिया जाएगा। पहली बात, अगर आपका टाइम वीज़े का पूरा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके वीज़े को 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए, यानी 2 साल पूरे नहीं हुए और आप लोगों ने फैसला कर लिया कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज है 1-2 महीने पहले कंपनी को बताना चाहिए था। फिर कंपनी बंदे का अरेंज करेगी और आपको कैंसिल कर देगी। ये जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है। आपने काम नहीं करना, नो इशू करना है, तब भी आपकी अपनी मर्जी है, आपको कोई जबरदस्ती काम पे नहीं रख सकता। ये किसी भी जगह का रूल नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती काम पे नहीं रख सकता। अगर आपने काम नहीं करना तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती हैं, उन पे आप लोगों को अमल करना जरूरी होता है। अभी उन लोगों ने आपसे 500 रुपया ले लिया और आपका वीज़ा नहीं कैंसिल करे, आप जाओ तहसील में जाओ, अगर आप दुबई में हो तो आमर सेंटर में जाओ, जाकर कंप्लेन कर दो, सब कुछ बताओ उनको, आपको कैंसलेशन पेपर भी मिलेगा, आपका वीज़ा कैंसिल भी होगा। अगर आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं तो आपको 2 साल की ग्रेजुएटी भी मिलेगी। ग्रेजुएटी ये होता है कि 1 साल के बाद 22 दिन या 25 दिन की सैलरी होती है, मिनिमम 20 दिन की सैलरी होती है। अगर आपने अपना एक वीज़ा पूरा किया है तो आपको 2 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी मिनिमम 40 डेज की सैलरी भी आपको मिलेगी। आपके पूरे हकूक आपको मिलेंगे अगर आप लोग लीगल तरीके से चलेंगे। अगर इलीगल तरीके से चलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे।
اگر آپ نے ویزا پورا کیا ہے بے دھڑک ہو کے جاؤ ٹائپنگ سینٹر میں جاؤ کمپلین کرو کمپنی پہ ویزا بھی کینسل کریں گے لیگل طریقے سے کینسلیشن پیپر بھی دیں گے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو گریجویٹی بھی ملے گی اگر آپ نے کنٹری واپس جانا ہے تو آپ کو ٹکٹ بھی ملے گی اور ایک سیلری بھی ملے گی یہ تمام حقوق آپ کو ملیں گے اگر آپ لوگ لیگل چلیں گے میں تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ لیگل رہیں اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے کسی اور کا فائدہ نہیں ہے آپ کا اپنا فائدہ ہے ابھی اگر آپ یہ باتوں پہ پورا اترتے ہیں تو بے دھڑک ہو کے اگر آپ لوگ شارجہ میں ہیں تحصیل میں چلے جائیں دبئی میں ہیں تو عامر سینٹر میں چلے جائیں جا کے کمپلین کر دیں آپ کے تمام حقوق آپ کو ملیں گے امید ہے باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم